कार्दाशेव स्केल सभ्यताओं का मापदंड। हमें चीजों को क्लासिफाई करना बहुत पसंद है ना? यह ह्यूमन नेचर है। हम एनिमल्स, प्लांट्स, यहां तक कि स्टार्स को भी कैटेगोराइज करते हैं। लेकिन सिविलाइजेशंस का क्या? 1964 में रूसी एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्दाशेव ने एक स्केल प्रपोज किया था। इसे कार्दाशेव स्केल कहते हैं। यह किसी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मेजर करता है, एक की फैक्टर पर फोकस करते हुए, एनर्जी यूज। जितनी ज्यादा एनर्जी एक सिविलाइजेशन हार्नेस कर सकती है, वो उतनी ही एडवांस्ड होती है। कार्दाशेव स्केल स्पेसशिप्स या लेजर्स के बारे में नहीं है। यह एक सिविलाइजेशन की पोटेंशियल को समझने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक पूरे स्टार की पावर को हार्नेस कर रहे हैं। कार्दाशेव स्केल इसी तरह की थिंकिंग को इंस्पायर करता है। यह हमें अपनी करंट लिमिट से आगे सोचने के लिए पुश करता है। यह हमें उन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो विशाल यूनिवर्स में हमारा इंतजार कर रही हैं। कार्दाशेव स्केल एक पावरफुल टूल है। यह हमें कॉस्मोस में अपनी जगह समझने में हेल्प करता है। यह हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचने में भी हेल्प करता है। एक स्पीसीज के रूप में हम कहां जा रहे हैं, हमें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कार्दाशेव स्केल इन बड़े क्वेश्चंस के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। कार्दाशेव स्केल कई तरह की सिविलाइजेशंस को आउटलाइन करता है। हर टाइप एनर्जी यूज और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट लीप को रिप्रेजेंट करता है। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने होम प्लैनेट की सारी एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। इसका मतलब है कि अवेलेबल सभी सनलाइट, विंड और जियोथर्मल एनर्जी को कैप्चर करना। यह मास्टरी का एक ऐसा लेवल है जहां हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यह हमारे रीच के अंदर है। टाइप 2 सिविलाइजेशंस कहीं ज्यादा एडवांस्ड होती हैं। वे अपने पूरे स्टार की एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि सूर्य के चारों ओर एक जायंट स्फीयर है जो उसकी सारी एनर्जी को कैप्चर कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को डायसन स्फीयर कहा जाता है। यह इंजीनियरिंग का एक माइंड बॉगलिंग फीट है। लेकिन एक टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए यह ऑफिस में बस एक और दिन होता है। फिर टाइप 3 सिविलाइजेशंस आती हैं। ये सिविलाइजेशन सचमुच गैलेक्टिक मास्टर्स होती हैं। वे एक पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। उसके शीर स्केल के बारे में सोचो, अरबों स्टार्स उनके कंट्रोल में। टाइप 3 सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस्ड होती हैं कि उनकी कल्पना करना भी हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। वे साइंस फिक्शन की चीजें हैं, लेकिन कार्दाशेव स्केल हमें बताता है कि वे थियोरेटिकली पॉसिबल हैं। कार्दाशेव स्केल पर हर टाइप एक मेजर माइलस्टोन को रिप्रेजेंट करता है। ये माइलस्टोन्स सिर्फ एनर्जी के बारे में नहीं है, ये उस नॉलेज और टेक्नोलॉजी के बारे में है जो इस तरह की मास्टरी को अचीव करने के लिए जरूरी होती है। इस ग्रैंड स्केल पर ह्यूमैनिटी कहां फिट होती है? अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है। हम लगभग 0.73 पर हैं। अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंट हैं, लेकिन हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बढ़ रहे हैं। हम एनर्जी को एफिशिएंटली कैप्चर और यूज करने में बेहतर होते जा रहे हैं। टाइप 1 तक का जर्नी सिर्फ एनर्जी से कहीं बढ़कर है। यह सस्टेनेबिलिटी के बारे में है। टाइप 1 तक पहुंचने का मतलब है एक रिस्पॉन्सिबल प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनना। इसका मतलब है एनवायरनमेंट पर हमारे इंपैक्ट को समझना, और इसका मतलब है अपने प्लैनेट के साथ हार्मनी में रहने के तरीके खोजना। यह ट्रांजिशन आसान नहीं होगा। चैलेंजेस होंगी, रिसोर्स डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज और सोशल इनइक्वालिटी कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स एफर्ट के लायक हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का मतलब है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। इसका मतलब है आने वाली जनरेशंस की वेल बीइंग को इंश्योर करना। इसका मतलब है अपने प्लैनेट के स्टीवर्ड्स के रूप में अपनी राइटफुल जगह लेना। यह एक ऐसा फ्यूचर है जिसके लिए प्रयास करना उचित है। कार्दाशेव स्केल सिविलाइजेशन के इनक्रेडिबल पोटेंशियल की याद दिलाता है। यह हमें बड़े सपने देखने के लिए, पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज करता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमारा सामना दूसरी सिविलाइजेशन से हो सकता है। कुछ हमसे कम एडवांस्ड हो सकती हैं, तो कुछ हमसे कहीं ज्यादा। कार्दाशेव स्केल हमें उन्हें समझने का एक तरीका देता है। यह हमें उनकी कैपेबिलिटीज और कॉस्मोस पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को समझने में हेल्प करता है। यह स्केल सिर्फ सिविलाइजेशंस को रैंक करने के बारे में नहीं है, यह खुद की ट्रेजेक्टरी को समझने के बारे में है। यह उन चॉइसेस के बारे में है जो हम आज करते हैं और वे कैसे हमारे फ्यूचर को शेप देंगे। क्या हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके टाइप 1 तक पहुंचेंगे? क्या हम स्केल पर चढ़ते रहेंगे और उन फीट्स को अचीव करेंगे जिनके बारे में हम आज सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं? फ्यूचर अनिश्चित है, पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। कार्दाशेव स्केल
हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपनी डेस्टिनी को शेप देने की पावर है। यह एक्शन के लिए एक कॉल है, एक्सप्लोर करने, इनोवेट करने और स्टार्स तक पहुंचने का इनविटेशन है। वास्तव में एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनने का जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है, और वह स्टेप है कॉस्मोस की ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह को समझना। Thank you for watching.